आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं, उनका क्रम क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका कारकत्व क्या है और उनका पद क्या है, वो किस पद पर विराजमान है। ये हम पढ़ेंगे बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार। तो आइए प्रारंभ करते हैं। महर्षि पाराशर और मैत्रेय मुनि का संवाद चल रहा है ज्योतिष विधा के संदर्भ में। तो मैत्रेय मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि पाराशर ग्रहों का वर्णन करते हैं और कहते हैं, अथ खेटा रविश्चंद्रो मंगलश्च बुधस्तथा गुरु शुक्र शनि राहु केतुश्चैते यथाक्रमम्। खेट का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला, खे का अर्थ होता है आकाश, इसीलिए ग्रहों को खेट और खेचर कहा जाता है। अब यहाँ बहुवचनांत प्रयोग है इसीलिए खेटा हो गया है, खेटा। अथ खेटा रविश्चंद्रो। तो महर्षि पाराशर ग्रहों का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि रवि, रवि अर्थात सूर्य, चंद्र रविश्चंद्रो, मंगलश्च बुधस्तथा, मंगल और बुध, गुरु शुक्र शनि राहु, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, कर्माधिपति शनिदेव राहु, केतुश्चैते यथाक्रमम्। और केतु, महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि सूर्य से लेकर केतु तक ग्रहों की संख्या 9 है और इनका यही क्रम है। एताहा ग्रहाः यथाक्रमाः, सूर्य आदि केतु नवग्रह हैं और इनका यही क्रम है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु। इसके बाद महर्षि पाराशर मैत्रेय मुनि से ग्रहों के स्वभाव का वर्णन करते हैं, कहते हैं, तत्रार्क शनि भूपुत्राः क्षीणेन्दुराहु केतवः। महर्षि पाराशर कहते हैं, अर्क, अर्क का अर्थ है सूर्य, शनि मंगल कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, राहु और केतु क्रूराः, ये ग्रह क्रूर स्वभाव के हैं। तो सूर्य का स्वभाव क्रूर है, चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष का है उसका स्वभाव क्रूर है, भूपुत्र यानी मंगल, मंगल क्रूर ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, राहु क्रूर ग्रह है और केतु भी क्रूर ग्रह है। शेषाः ग्रहाः सौम्याः, कह रहे हैं कि इनके अलावा जो ग्रह हैं वो सौम्य है। तो हमारे पास कौन कौन बच रहे हैं? पूर्णेंदु शुक्ल पक्ष का चंद्रमा सौम्य ग्रह है, बुध भी सौम्य ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति भी सौम्य ग्रह हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी सौम्य ग्रह हैं। इसी पंक्ति में महर्षि पाराशर आगे कहते हैं, क्रूरो क्रूर युतो बुधः, बुध का अगर किसी क्रूर ग्रह से युति हो जाए, मंगल सूर्य शनि राहु और केतु, तो बुध भी क्रूर ग्रह हो जाता है। तो सूर्य क्रूर ग्रह है, चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है तो सौम्य है, कृष्ण पक्ष का है तो क्रूर है, मंगल स्वभाव से क्रूर ग्रह है, बुध अगर शुक्र बृहस्पति और चंद्रमा के साथ है तो सौम्य है, बाकी ग्रहों के साथ क्रूर है, अकेले बैठा है तो स्वामी पर निर्भर करता है। बृहस्पति सौम्य ग्रह है, शुक्र सौम्य ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, राहु क्रूर ग्रह है और केतु भी क्रूर ग्रह है। ग्रहों के स्वभाव का वर्णन करने के बाद महर्षि पाराशर ग्रहों का सामान्य कारकत्व बताते हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर एक ग्रह का पूर्ण रूपेण कारकत्व है। तो कारकत्व का वर्णन करते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं, सर्वात्मा च दिवानाथ, दिवानाथ यानी भगवान भास्कर, सूर्य, सूर्य जो है सबकी आत्मा है, आत्मा के कारक हैं। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, सूर्य सबकी आत्मा है। उसी मंडल में आगे वर्णन है, चंद्रमा मनसो जातः, तो यहाँ लिखे हैं मनः कुमुद बांधवः, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। अब दिवानाथ, कुमुद बांधव, कुज भौम इत्यादि ग्रहों के अलग अलग नाम हैं। एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के, राशियों के, भावों के कौन कौन से नाम हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मनः कुमुद बांधवः सत्वम कुजो बुधई प्रोक्तः। महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि विद्वान कहते हैं कि मंगल जो है वो बल का कारक है, पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है। बुधो वाणी प्रदायकः, और बुध जो है वो वाणी का कारक ग्रह है। देवेज्यो ज्ञान सुखद, देवताओं के द्वारा जो पूजित हैं। देवगुरु बृहस्पति वो ज्ञान और सुख के कारक हैं, ज्ञान सुखदः। भृगुर्वीर्य प्रदायकः, शुक्राचार्य, शुक्र जो है वो पुरुषों की प्रजनन क्षमता देते हैं, वो वीर्य के कारक हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जिस कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है
उनको संतान प्राप्ति में समस्या आती है। और कहते हैं ऋषि प्राक तनैश्च, ऋषियों का मत है, ऋषि महर्षि कहते हैं कि छाया सूनुश्च दुःखदः, सूर्य की पत्नी का नाम है छाया और छाया के पुत्र है शनिदेव। तो कह रहे हैं कि छाया सूनुश्च दुःखदः, छाया के पुत्र शनिदेव दुख के कारक ग्रह हैं, दुख देते हैं। इस क्रम में महर्षि पाराशर ने राहु और केतु के कारकत्व का वर्णन नहीं किया है। वैसे राहु मूल रूप से भ्रम इत्यादि का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं तो वापस ले लेते हैं कि आपके पास जो है हम लेके जा रहे हैं। तो राहु को भ्रम और केतु को विरक्ति का कारक माना जाता है। इसके बाद महर्षि पाराशर मैत्रेय मुनि से ग्रहों की सभा का वर्णन करते हैं कि 9 ग्रहों की जो सभा है उसमें कौन से ग्रह किस स्थान पर बैठते हैं। तो महर्षि पाराशर कहते हैं रवि चंद्रौ तु राजा नौ, सूर्य और चंद्रमा इस सभा में राजा के पद पर है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य राजा है और चंद्रमा को रानी माना जाता है। वो आगे के क्रम में है, हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। नेता गेयो धरात्मज, देखिए फिर नया शब्द आया। तो धरा का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी का आत्मज, आत्मज माने होता है पुत्र। तो पृथ्वी का पुत्र मंगल जो है वो नेता है, नायक है, उसे नेता समझना चाहिए। नेता गेयो धरात्मज। बुधो राजा कुमारश्च, बुध जो है वो ग्रहों की इस सभा में, देवताओं की इस सभा में राजकुमार है। सचिवौ गुरु भार्गवौ, राजा के इस सभा में, 9 ग्रहों की इस सभा में जो सलाहकार हैं, जो मंत्री हैं, जो अमात्य हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। तो गुरु मंत्री हैं और शुक्र भी मंत्री हैं। प्रेषको रविपुत्रश्च, महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि इस सभा में शनिदेव जो है वो सेवक है। और स्वरभानुपुच्छकौ, स्वरभानु नाम है राहु का। स्वरभानु को ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से 2 भाग में कर दिया। तो स्वरभानु का जो ऊपरी भाग था, जो सिर था, उसको कहा गया राहु, सिर के नीचे का भाग था उसे कहा गया केतु। तो महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि सेना स्वरभानुपुच्छकौ, पुच्छक जो है वो केतु का नाम है। तो राहु और केतु इस सभा में सैनिक हैं। इसके बाद महर्षि पाराशर कहते हैं एवं क्रमेण वै विप्र सूर्यादीन प्रवचिन्तयेत्, कह रहे हैं कि महर्षि मैत्रेय सूर्यादि ग्रहों से इसी क्रम का ऐसे ही विचार करना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अथ खेटा, यही ग्रह हैं कौन से? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु। फिर उनका स्वभाव तत्रार्क, सूर्य, शनि, मंगल, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, राहु और केतु क्रूर ग्रह हैं। एताः ग्रहाः क्रूराः, शेष ग्रहाः सौम्याः, शेष ग्रह यानी कि पूर्णेंदु शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध सौम्य ग्रह हैं। क्रूरो क्रूर युतो बुध, बुध अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए तो क्रूर हो जाता है। सर्वात्मा च दिवानाथ हो, भगवान सूर्य देव जो है वो आत्मा के कारक है। मनः कुमुद बांधव, चंद्रमा मन का कारक है। सत्वम कुजो बुधे प्रोक्तः, मंगल जो है वो बल का पराक्रम का कारक है। बुधो वाणी प्रदायक, और बुध वाणी का कारक ग्रह है। देवेज्यो ज्ञान सुखदः, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और सुख देने वाले हैं। भृगुर्वीर्य प्रदायक, शुक्र जो है वो वीर्य के कारक ग्रह है पुरुषों में। ऋषि प्राक तनैश्च, ऋषियों का मत है, ऋषि महर्षि कहते हैं छाया सूनुश्च दुःखद, और शनिदेव दुख देने वाले हैं। रवि चंद्रौ तु राजा नौ, सूर्य और चंद्रमा इस सभा में राजा हैं। नेता गेयो धरात्मजः, मंगल ग्रहों की इस सभा में नायक है, नेता है, सेना नायक है। बुधो राजा कुमारश्च, ग्रहों की इस सभा में बुध राजकुमार है। सचिवौ गुरु भार्गवौ, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जो है इस सभा में मंत्री हैं। प्रेषको रविपुत्रश्च, शनिदेव इस सभा में सेवक हैं। सेना स्वरभानु पुच्छकौ, और राहु तथा केतु इस सभा में सैनिक हैं। आज के वीडियो में हमने जाना कि ग्रह कौन से हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका कारकत्व क्या है, उनका पद क्या है। कल के आने वाले वीडियो में हम ग्रहों का स्वभाव समझेंगे, विशिष्ट रूप से, विस्तृत रूप से हम सूर्य का स्वभाव समझेंगे, चंद्रमा का। अलग अलग वीडियो में मैं ग्रहों के स्वभाव का वर्णन करूंगा। जिनको भी प्रारंभिक रूप से ज्योतिष सीखना है चैनल को ज्वाइन कर लें। हम प्रामाणिक रूप से ग्रंथों के आधार पर ज्योतिष का अध्ययन करेंगे ताकि हमारे ज्ञान का एक आधार रहे और शास्त्रीय रूप से हम ज्योतिष विद्या का प्रयोग कर सकें। ज्योतिष के सूत्रों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें। महादेव।